नहीं नहीं, कहाँ उतना टाइम ही नहीं दिया वो। अच्छा, हाँ, 5 मिनट के लिए आया था फिर चला गया था। उनको वोट दिए थे। यहाँ देवश्री का यहाँ व्यक्तित्व अपना निजी कोई परिचय नहीं था, कोई छाप नहीं था। वो आदमी इतना आदमी फंस गया कि हम लोग के घर में जाके खाना खिलाते थे, रहता था, लेकिन एक मर्द वो देखने के लिए नहीं आया, जिसका नाम लिए। क्या नाम लिए? नाम भी नहीं जानते हैं। नहीं, जो नाम लिया अभी, देवश्री चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से आप सबों को पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपना प्रचार प्रसार करना शुरू की है। एक तरफ है इंडिया अलायंस तो एक तरफ है इंडिया अलायंस गठबंधन, जिसमें कई क्षेत्रीय पार्टियां, कई छोटी छोटी पार्टियां है। लेकिन कहा यह जाता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार जो पिछले 10 साल से भारत में है, उसके खिलाफ, उसको हटाने के लिए जो है इंडिया अलायंस का जो गठबंधन किया गया है। लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कितना असर है, ये जानने के लिए आज हम पहुंच गए रायगंज लोकसभा सीट के रामपुर इलाके में। और ये बिहार और बंगाल बॉर्डर इलाके में है। यहाँ से 500 मीटर दूर जाइएगा तो किशनगंज जिला शुरू हो जाता है। और ये रामपुर इलाका, यहाँ गाँव के लोग हैं। गाँव के लोगों से ही बात करेंगे और एक एक करके जानेंगे कि इस बार 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसमें यहाँ की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है और किसके साथ जाना चाहती है। सबसे पहले भैया से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुकू कुमार दास। यही के हैं रायगंज लोकसभा सीट से। क्या देखते हैं इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में? हाँ, कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रहा है। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का फिर सरकार बन रहा है केंद्र में। हाँ, तो पिछले 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है केंद्र में। केंद्र में विकास हुआ है? लोग विकास बहुत विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। बहुत कुछ हुआ। राम मंदिर बन रहा है, सब देख लीजिए पहले। राम मंदिर विकास है? बताइए। राम बहुत सारा, मंदिर 370 है, बहुत सारा है। वो सरकार का काम थ्रू है। 3 तलाक है। मुस्लिम महिला लोग के लिए कितना अच्छा काम किया 3 तलाक। देखिए अभी कोई महिला को जल्दी तलाक नहीं बोल सकते आप। हाँ, वो एक अलग मुद्दा हो गया। जमीनी स्तर पर क्या काम? काम तो यही है ना, काम तो यही करना चाहिए। और इंसान को क्या चाहिए? आपका घर मेरा घर तो आप नहीं चला सकते, या आपका घर हम नहीं चला सकते। काम तो यही है। 3 तलाक से पेट चलेगा? 3 तलाक से क्या, माँ बहन का तो मैंने सुरक्षा हो रहा है, इज्जत तो बच रहा है ना। जो एक घर से दूसरा घर नहीं जाना पड़ रहा है, एक ही घर पे रहना। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से रायगंज लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद जीती हुई है देवश्री चौधरी। क्या किया? कुछ किया है। जितना कुछ पाया उतना किया है, मगर इससे भी अच्छा होना चाहिए। हम लोग को जो हिसाब से मिलने का था उतना नहीं मिला है, मगर हुआ है, हल्का हुआ। अच्छा, तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार प्रतिनिधि के हिसाब से किसको देखना चाहते हैं? प्रतिनिधि के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अब जिसको यहाँ पर देके भेजेंगे टिकट, उन्हीं को तो हम लोग वोट देंगे ही। अच्छा। मगर हम लोग का सबसे ज्यादा यहाँ पर जो लोकल क्षेत्र में हम लोग को जो काम पड़ता है, वक्त में जो दरकार पड़ता है हम लोग को, कभी जो जाना पड़ता है, वो हम लोग का डॉक्टर सचिन प्रसाद है। जो अगले इलेक्शन में एमएलए में खड़ा हुए थे यहाँ से। हाँ, यहाँ से। तो कभी भी जाते हैं हम लोग, कोई भी पेशेंट सबसे बड़ा तो डॉक्टर है। 5 घर में डॉक्टर है। जाते हैं, कभी बड़ा भाई से नहीं हुआ, छोटा भाई से नहीं हुआ, भाभी जी से, चाहे कोई भी डॉक्टर से हम लोग को 5 डॉक्टर से हम लोग को मदद मिल ही जाता है। अच्छा, तो इतना तो हम लोग कर देते हैं। यही तो हम लोग को चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हम लोग को चाहिए। जो हम लोग को स्वास्थ्य देखेगा, हम लोग उनको देखेंगे। वो तो मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार से खुश हैं। हाँ, लेकिन देवश्री से उतना खुश नहीं है। हम लोग को जो देखिए, हम लोग को पब्लिक के लिए जिसको काम करेगा उसी के लिए ना खुश रहेंगे। आप दीदी कब आए थे? हम तो खुद नहीं मिले हैं। अच्छा, हम खुद नहीं बोल पाएंगे कब आए थे। मोटा मोटी 2 साल हो गया इस एरिया में आने का, अभी तक नहीं आए। अगर पार्टी इस बार भी उसी को टिकट देते तो सर्वपल्ली हम देंगे, उनके लिए आगे रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। सबसे आगे रहेंगे। आपकी चाहत है कि डॉक्टर सचिन प्रसाद है? हाँ, डॉक्टर सचिन। चलिए, कुछ यहाँ पे दादी, चाची, भाभी, बहन सब हैं। उन लोग नमिता दास नहीं के हैं। हाँ। क्या देखते हैं इस बार का लोकसभा चुनाव? कुछ हुआ है काम हुआ आपके इलाके में? हल्का फुल्का हुआ, और भी होगा तो और बढ़िया है। अच्छा, हाँ। कुछ दिखा ऐसा कि नहीं हुआ है? कुछ काम हुआ है, बहुत लोगों को मिला, पर अभी तो हमको कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। अच्छा, हम घर बार मिलता तो बोलते कि सबको मिला, लेट्रिन बाथरूम सब कुछ मिला। बहुत कोई मिला है, बहुत लोगों को नहीं मिला है। तो इस बार यहाँ से तो आपकी जो सांसद है वो देवश्री राय चौधरी जी है, उनको देखे हैं यहाँ? आया था तो हम देखे थे एक बार। अच्छा, कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, कहाँ उतना टाइम ही नहीं दिया वो। अच्छा, हाँ, 5 मिनट के लिए आया था फिर चला गया था।
हाँ, उसके बाद कहाँ फिर देखे, नहीं देखे। कौन कौन ठीक रहेगा आप लोगों के लिए यहाँ? हम लोगों के लिए मोदी है। मोदी। हाँ, मोदी तो वहाँ दिल्ली में बैठे हैं। हाँ, तो वो तो यहाँ वाराणसी से पे जो चुनाव डॉक्टर लड़ेंगे। सचिन प्रसाद, तो यहाँ रायगंज लोकसभा सीट से किसको देखना चाहते हैं? अब देखिए क्या आता है। सचिन प्रसाद को हम लोग पहचानते हैं, उसी को बोल पाएंगे। उससे बातचीत होती है? हाँ, हम लोग जानते हैं उसको अच्छा अच्छा, से। डॉक्टर हाँ, हैं? हाँ, डॉक्टर है। डॉक्टर सचिन प्रसाद, जो किशनगंज में उनका भारत नर्सिंग होम है, और चाकुलिया विधानसभा सीट से 2021 चुनाव में यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। कुछ वोटों के अंतर से वो हार गए थे। लोगों से मेलजोल उनका अच्छा है, जैसे कि लोग बता रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, लेकिन राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। और यहाँ जो रायगंज लोकसभा सीट है, यहाँ से सांसद बीजेपी की है, देवश्री राय चौधरी। कई लोगों का ये कहना है कि वो आती तो है लेकिन लोगों से मिलती नहीं है, काम कुछ उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लोग यहाँ पसंद करते हैं। इस वजह से एक आशा के तहत यहाँ से लोग 2019 में देवश्री को आंख बंद करके वोट दिए थे और जिता के पार्लियामेंट भेजे थे। लेकिन मतलब देवश्री चौधरी को आंख बंद करके वोट दिए थे, यानी कि नरेंद्र मोदी को वोट दिए थे। यहाँ देवश्री का यहाँ व्यक्तित्व, अपना निजी कोई परिचय नहीं था, कोई छाप नहीं था। वो बालूघाट की है, विधानसभा बालूघाट में वो लड़ी थी चुनाव, कई बार उन्होंने चुनाव हारी भी थी। उनका कोई लोकप्रियता नहीं है, अपना कोई छवि नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर वो वोट लेके गई थी, 2019 में जीती थी। बहरहाल अभी जो सवाल है, देवश्री दी, यहाँ हमको नहीं लगता है जो आने वाला 2024 इस साल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तो जीत निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र से अगर देवश्री दी को टिकट ना मिले तो बेहतर होगा, क्योंकि उनका इस क्षेत्र में कोई लगाव नहीं है, ना कोई दौरा है। आप जानते होंगे पंचायत चुनाव में इस बूथ पर, जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ, रामपुर बूथ पर बमबारी हुई, बूथ लूट हुई, और हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता संगठन के, बीजेपी के संगठन के 5 कार्यकर्ता को अरेस्ट किया गया। लेकिन सांसद महोदया का ना कोई प्रतिनिधित्व आया, ना जिला संगठन का कोई एक आदमी चेहरा दिखाने आया, ना सांसद महोदया खुद यहाँ पर आके यहाँ के लोगों का हालचाल लिया। जबकि यहाँ की इस एरिया के गांव के लोग कई दिनों तक घर में सो नहीं सके, दहशत फैल गई। तो ऐसा यह है, इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार तो आएगी, लेकिन देवश्री दी हमको नहीं लगता है जो यहाँ के लोग उनको चाहते हैं, और आने वाला दिन में उनको लोग पसंद करेंगे, वोट तो करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे। तो फिर किसे चाहते हैं यहाँ से कि उनकी जगह पे कौन आए? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विधानसभा में मैं अपना नजरिया से देखूं तो पिछले 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, पूरे उत्तर दिनाजपुर में हमारे कई एमएलए चुनाव लड़े। उसमें डॉक्टर सचिन प्रसाद हम लोगों का चाकुलिया से जो है एमएलए का कैंडिडेट था। आपको पता होगा पूरे उत्तर दिनाजपुर में सबसे कम वोट से हारने वाले डॉक्टर सचिन प्रसाद है, और ये माइनॉरिटी इलाका है। तो आप सोच सकते हैं, एक माइनॉरिटी इलाका में सबसे कम वोट से हारने वाले अगर कैंडिडेट है तो उनको तो लोग चाहते हैं, मतलब लोकप्रियता है, लोकप्रियता उनका है। और आप जानते होंगे जो वो एक डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए, उनकी वो सिर्फ नहीं, उनके पूरी फैमिली जो है पेशे डॉक्टर से जुड़े हुए हैं। समुदाय में पकड़ है, हर समुदाय में पकड़ है। मुस्लिम बरादरी के लोग, आप जाइए देखिए, मुस्लिम बरादरी के लोग जाते हैं, उनसे सेवा लेते हैं, और कई मुसीबतों में डॉक्टर साहब आते हैं, क्षेत्र भ्रमण करते हैं। हर दुख मुसीबत में डॉक्टर साहब उन लोगों के साथ में हैं। चाहे वो कोरोना पीरियड में आप जानते होंगे उनके फैमिली से 2 मेंबर इस दुनिया से गुजर गए, फिर भी वो लोगों के साथ जुड़े रहे। और कोरोना पीरियड हो या कोई भी पीरियड हो, वो हमारे बीच आते हैं। और मैं समझता हूँ, हमारे इलाके की जानिब से मैं समझता हूँ, जो डॉक्टर सचिन प्रसाद इस बार 2024 का चुनाव के लिए सबसे बेहतर 5 नंबर रायगंज लोकसभा चुनाव से कैंडिडेट होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिर भाई थे, बीजेपी के नेता हैं, इसलिए इतना बढ़िया भाषण भी देते हैं। चाचा है यहाँ पर, क्या नाम हुआ चाचा आपका? श्री रमन दास। इसी गांव से हैं आप भी? हाँ। अच्छा, रायगंज लोकसभा सीट से देवश्री राय चौधरी जी यहाँ की बीजेपी की सांसद हैं। ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को देख करके सबने वोट किया था, और आज भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को ही वोट करना है। बात सही है। हाँ।
वो आदमी इतना आदमी फंस गया कि हम लोग के घर में जाके खाना खिलाते थे, रहता था, लेकिन एक मरते वो देखने के लिए नहीं आया, जिसका नाम लिए, क्या नाम लिए, नाम भी नहीं जानते हैं। नहीं, जो नाम लिया अभी, देवश्री चौधरी। देवश्री चौधरी। और ये गरीब टोला है। दूसरी बात की हमारा उम्र अभी 81 चल रहा है, 81 चल रहा है। जानिए कि 81 चल रहा है, कितना प्रधानमंत्री गुजरेंगे कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मोदी सरकार कैसा प्रधानमंत्री आज तक हम देखा ही नहीं है। और हम लोग जो वोट करते हैं सिर्फ मोदी के व्यवहार पर, हम लोग वो जो संसार में अपना तिरंगा झंडा का जो ऊंचा रखा है उसी के ऊपर हम लोग वोट करते हैं। दूसरी बात कि वो जितना घर आवास जितना प्रोजेक्ट निकाला है उसने गरीब के लिए, और एक मरते और मोदी सरकार आएगा तो कोई गरीब रहे ही नहीं, हिंदुस्तान में रहेगा नहीं। अभी तो कहता है और भी गरीबी ज्यादा बढ़ गई है। जी नहीं, अरे अभी तो एक जन नहीं मिलता है काटने के लिए, गेहूं जो काटने के लिए जन नहीं मिलता था। एक समय था कि कांग्रेस के टर्म में मार पीने के लिए आदमी को नहीं मिलता था। भात चढ़ा हुआ, हांडी में भात चढ़ा हुआ है और लोग थरिया लेके, हम लोग थरिया लेके खड़े रहते थे मार पीने के लिए। अभी तो वो कुत्ता भी नहीं खाता है मार साहब। इतना सुखी संसार हो गया कि इतना सुखी संसार कभी हम देखा ही नहीं। अच्छा, जी हाँ, इतना सुखी जो मोदी सरकार के उम्र में। अभी पॉकेट वाला चाल खाते हैं। पहले कोटा में जनेरा मिलता था, अभी वो जो कोटा में चाल मिलता है कोई खाता है कोई नहीं खाता है, क्योंकि खुशी संसार है। बाल बच्चा जितना कपड़ा लत्ता जो भी है सब संसार में एक नंबर कार्य हो रहा है। पिछले 10 साल यहाँ पे नरेंद्र मोदी की सरकार रही, उसमें कुछ फायदा मिला आपको? खूब फायदा मिला। क्या कुछ मिला? रोड घाट घर बंगला पार पखाना सब मिल गया। जिस रोड घाट घर तो कहते हैं कि राज्य सरकार ममता बनर्जी की सरकार जी नहीं, है। ममता से आगे सेंटर से पैसा हमारी सरकार दिया तब ममता जी बनाया। पिछले 2-3 साल से बंद करके रखा है जी पैसा। नहीं, यही आरोप लगा। ममता तो अपना झंडा, अभी हमने 7 बजे समाचार पर बैठते हैं तो 9 बजे तक समाचार पर रहते हैं। आज तक समाचार में कभी मुसलमान का विरोध मोदी साहब नहीं किए हैं, कभी नहीं किए हैं। और आपकी बेर माने रुपया में 75 पैसा मुसलमान का वोट मोदी को पड़ेंगे। चलिए, चाचा कह रहे हैं कि हर क्षेत्र का वोट जो है मोदी को पड़ेंगे। कहते हैं कि पिछले 10 साल में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत को कहां से कहां लेके डुबो दिया पूरा है। पहले साजिद भाई को धन्यवाद, चकले टाइम्स को भी धन्यवाद। साजिद भाई, सबसे पहले मोदी सरकार ने, आप भी अच्छा से जानते, पूरा दुनिया का जो है ना एक नंबर लीडर है तो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी है। अब जानते हैं, बात रहा विकास का, तो विकास तो आप तो देखबे कर रहे हैं, कहाँ विकास नहीं हुआ ये बात हमको पूछिए। कौन इसमें सेक्टर में विकास नहीं हुआ है? आप बता दीजिए 2-1 विकास। जैसे कि आप सोचिए, आप छोटा से छोटा हर घर शौचालय, शौचालय सबको मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर घर में छत मिल रहा है। कहाँ मिला? पिछले 2-3 साल से तो किसी को मिला ही नहीं। हमारे दुर्भाग्य आया हुआ है। हमारे यहाँ टीएमसी का जो दलाल गुंडा जो बैठा हुआ है, समझे, यहाँ से तो रूल पेन से लेके जाते हैं और ब्लॉक में जाके नाम काट के जो है ना, जिसका 2 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग है उसका नाम, सब भाई का नाम आता है, बेटा का नाम आता है, चचेरा भाई नाम आता है, समझे। मगर वाजिब जो गरीब आदमी का हमारे पश्चिम बंगाल में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। विकास सब स्टेट में हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आप सब जगह में जाके देखिए। यहाँ पे नरेगा को बंद किया है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं मन करेगा? आप चोरी करके घर में भर के रखिएगा, इससे कहीं ना कहीं दिक्कत तो लोगों को हो रही है ना। अरे उसका फैसला वो तो पार्टी का जो है दलाल लोग जो है अपना घर भर के जो रखा था, देखते हैं ईडी और सीबीआई कैसे कर रहा। हर एक जो है नेता जेल का अंदर में जा गया हुआ है। आरो बहुत का नंबर है, सीरियल नंबर से आ रहे हैं, आरो बहुत कोई चले जाएंगे। चलिए, रायगंज लोकसभा सीट की बात करेंगे। क्या क्या देखते हैं, पार्टी अगर किसी को खड़ा करे? इस बार तो बीजेपी जीता था, बीजेपी जीतेगा ही। अच्छा। हाँ, मगर मेरा एक सोच है, यहाँ का जो भूमि पुत्र या पुत्री होना चाहिए हमारे, अच्छा, रायगंज सीट से। रायगंज का ही होना चाहिए, रायगंज से ही होना चाहिए। किसको आप चूज करते हैं?
हम मेरा जो चॉइस है, आप भी तो कार्यकर्ता है, आप मेरा तो जो पार्टी चॉइस के लिए है, काम करते हैं। मानव सेवा ही इंसान का एक सच्चा धर्म होता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मानव सेवा कौन करते हैं? हमारे डॉक्टर सचिन प्रसाद सर जो है, हम लोग 12 बजे 2 बजे 1 बजे 24 घंटे के अंदर कभी भी कोई पेशेंट होता है, अगर सर को एक बार फोन करते हैं, 12 बजे भी फोन करते हैं, सर मेडिकल कोई पेशेंट जा रहा है या सिलीगुड़ी भेजे, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा बहुत आदमी मेरे को फोन करता है, हमको फोन करता है, हमको काम भी अच्छा हो रहा है। हम सर को जब भी फोन करते हैं, मेरा मेडिकल में हेल्प मिलता है, और सिलीगुड़ी से भी हेल्प मिलता है, किशनगंज से भी हेल्प मिलता है। तो अगर एमपी का लिए, अगर चुनाव के लिए अगर अच्छा हो तो सचिन सर को अगर टिकट मिले तो अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई तो ये रायगंज लोकसभा सीट इलाके का रामपुर इलाके से मैं कुछ बात कर रहा था लोगों से। ये इस बार का 2024 लोकसभा चुनाव का पहला मेरा ओपिनियन पोल है। आगे आप लोगों को इस तरह के वीडियोस और भी कई देखने को मिलेंगे, तो चैनल पर बने रहें और चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।